पोल्टो कहता है वो पुजारिन कोई आम औरत नहीं है, उसके पास बंदूक है और वो किसी को मारने की बातें करती है। मेरी जान को खतरा है, शायद मैं अब ज़्यादा दिन ना बचूं। मंझली, जिसका दिन आज भी पोल्टू के लिए धड़कता है, उसकी ये हालत देख नहीं पाती। वो उसे पानी पिलाती है और हिम्मत देती है, लेकिन तभी वहां पिसीमोनी आ जाती है। मंझली और पोल्टू को साथ देखकर वो मंझली को भला बुरा कहने लगती है। अरे क्यों पड़ी है तू मेरे बेटे के पीछे? पर पोल्टू इस बार चुप नहीं रहता। वो पहली बार मंझली का साथ देता है और पिसीमोनी को ही डांटता है कि ये उनके बीच का मामला है और वो इसमें ना पड़े तो ही अच्छा है। मंझली को पहली बार पोल्टू पर गर्व महसूस होता है। उधर अहाना और अर्जुन पुजारिन का सच बताने पुलिस स्टेशन आए हैं। अहाना इंस्पेक्टर को वो फोटो दिखाती है जो उसने कल रात छुप कर खींची थी। फोटो देखते ही इंस्पेक्टर कहते हैं, अहाना जी, ये तो कोई सर्विस रिवॉल्वर जैसी लग रही है जो सिर्फ पुलिस या फौजियों के पास होती है। ये औरत यकीनन किसी बहुत बड़े गिरोह से जुड़ी है। इंस्पेक्टर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि आज रात ही इस खेल का अंत होगा। वो अपनी टीम को सिविल ड्रेस में तैयार होने का ऑर्डर देते हैं और अहाना के घर के बाहर जाल बिछा देते हैं। रात का गहरा सन्नाटा पसर जाता है। पुजारिन अपने प्लान के मुताबिक तैयार होती है और पोल्टू और मंझली को कमरे में रहने को कहती है। वो कहती है कि वो माँ के पास जा रही है और अपना पर्स लेकर घर से निकल रही होती है, पर वो एकदम से रुक जाती है और खिड़की की तरफ देखती है जहां अहाना छुपकर उसे देख रही थी। अहाना तुरंत छिप जाती है। एक पल के लिए लगता है कि अहाना पकड़ी जाएगी, लेकिन फिर पुजारिन के फोन पर मैसेज आता है और वो तेजी से एक ऑटो में बैठकर निकल जाती है। पुलिस की गाड़ी दबे पांव ऑटो का पीछा करती है। उनके पीछे पीछे अर्जुन और अहाना स्कूटर पर पुलिस की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अर्जुन बार बार अहाना को समझाता है, अहाना, हमें वापस चलना चाहिए, ये पुलिस का काम है, गोलियां चल सकती हैं। लेकिन अहाना जिद पर अड़ी है, नहीं अर्जुन, आज मुझे देखना है कि इस औरत का असली सच क्या है। इसने हमारे घर को नर्क बना दिया है। तभी आगे पुजारिन एक सुनसान जगह ऑटो से उतरती है और एक हरे शर्ट वाले आदमी की गाड़ी पर बैठ जाती है, जो कि पहले से पुजारिन का इंतजार कर रहा था। ये देखकर पुलिस और अहाना को यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसके बाद शहर से दूर एक सुनसान पुल के नीचे वो गाड़ी रोकते हैं। वहां सन्नाटा इतना है कि हवा की आवाज भी डरा रही है। सामने से एक बाइक आती है जिस पर एक आदमी हेलमेट पहने बैठा है। पुजारिन गाड़ी से उतरती है। वो अपने पर्स से वो हार्ड डिस्क निकालती है। पीछे छिपी पुलिस टीम अपनी पोजीशन ले लेती है। इंस्पेक्टर को लगता है कि इस डिस्क में देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी है जो ये जासूस दुश्मन को बेचने आई है। पुजारिन हाथ बढ़ाकर वो डिस्क उस बाइक वाले को देती है। वो बाइक वाला अपने बैग से एक लैपटॉप निकालता है और उसमें कुछ देखने लगता है। थोड़े समय बाद वो जोर से चिल्लाता है, धोखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे धोखा करने की? और ऐसा कहकर वो अपनी पिस्तौल निकालता है और सीधा पुजारिन के ऊपर तान देता है। इंस्पेक्टर अब और इंतजार नहीं करते। वो अपनी टीम को इशारा करते हैं और एक साथ लाइटें जलाकर चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। हैंड्स अप! पुलिस की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। पुलिस को देखकर वो बाइक वाला गुंडा अपनी जेब से बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही पुजारिन, जिसे हम अब तक विलन समझ रहे थे, एक जबरदस्त एक्शन मूव करती है। वो बिजली की रफ्तार से उस गुंडे का हाथ मरोड़ती है, उसकी बंदूक छीनती है और पलक झपकते ही उसी के माथे पर तान देती है। सब सन्न रह जाते हैं। तभी पुजारिन के साथ आया ड्राइवर और खुद पुजारिन अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालते हैं। पुजारिन कड़क आवाज में कहती है, इंस्पेक्टर, डोंट शूट, आई एम एसीपी पूजा, अंडरकवर यूनिट। ये सुनते ही इंस्पेक्टर और उनकी टीम के हाथ रुक जाते हैं। वो आईडी चेक करते हैं और तुरंत सल्यूट मारते हैं। अहाना और अर्जुन तो जैसे पत्थर की मूरत बन जाते हैं। पुजारिन बताती है, ये गिरोह देश का डेटा चुरा रहा था, मैं बस नाटक कर रही थी ताकि इनके मेन लीडर तक पहुंच सकूं। सच्चाई सामने आते ही बाजी पलट जाती है, लेकिन वो बाइक वाला आतंकवादी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब सबका ध्यान पुजारिन की बातों पर था, वो जासूस अचानक झपटता है और पास खड़ी अहाना को खींच लेता है। वो अपनी कमर से एक धारदार नाखून निकालता है और अहाना के गले पर रख देता है। अहाना की चीख निकल जाती है। अर्जुन चिल्लाता है, अहाना! गुंडा धमकी देता है, अगर किसी ने मुझे जाने का रास्ता नहीं दिया तो मैं इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। अब माहौल एकदम गर्म है। एक तरफ एसीपी पूजा है जिसके हाथ में बंदूक है और दूसरी तरफ वो खूंखार आतंकवादी जिसके कब्जे में अहाना है। पूरी पुलिस टीम भी वहां पर है। पर क्या पुजारिन अपनी बंदूक से अहाना को बचा पाएगी या अहाना की जिद आज उसकी जान ले लेगी? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।